हेलो गाइस, आज हम पाइथन सीखना स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले आपको मैं पाइथन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बिगिनर फ्रेंडली है। यानी आप वेब डेवलपमेंट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, मशीन लर्निंग में भी एंड अदर फील्ड्स में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको थोड़ी सी पाइथन की हिस्ट्री बता देता हूँ। पाइथन को गाइडो वैन रोसम साइंटिस्ट ने 1991 में ना लॉन्च किया था। और इसका नाम जो उसने रखा है वो है, बीबीसी के टेलीविज़न पे कॉमेडी एक शो आता था, मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, उसके नाम पे ना इसने पाइथन का नाम रख दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पाइथन ही हम क्यों सीख रहे हैं। हम कोई और लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, सी प्लस प्लस सीख सकते हैं, या सी शार्प सीख सकते हैं, या जावा सीख सकते हैं, या जावा स्क्रिप्ट सीख सकते हैं, कोई और लैंग्वेज भी हम सीख सकते हैं। पाइथन ही क्यों? बेसिकली पाइथन जैसे मैंने बताया कि वेब डेवलपमेंट में भी यूज़ हो रही है, मशीन लर्निंग में भी यूज़ हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी यूज़ हो रही है। वैसे पाइथन एक बिगनर फ्रेंडली है। अगर आप पहली दफ़ा कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं ना, तो मैं यही सुजेशन करूँगा कि आप पाइथन सीखें, बजाय इसके कि आप सी प्लस प्लस सीखना शुरू कर दें या सी शार्प या जावा स्क्रिप्ट शुरू कर दें। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि कौन मसलन किस एज के फैक्टर के लोग ना पाइथन सीख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, एज मैटर नहीं करती। कोई भी इंसान अगर कंसिस्टेंट है ना कुछ सीखने के लिए, तो वो सीख सकता है, चाहे वो मेल है या फीमेल है। कई लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो हम कैसे पाइथन सीख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पाइथन सीखने के लिए आपके पास लैपटॉप एक होना चाहिए या कंप्यूटर होना चाहिए। अगर आपके पास मोबाइल है ना, तो उसमें भी आप लोग सीख सकते हैं। सिंपली क्या करना होगा कि आप उस मोबाइल में इंटरप्रेटर डाउनलोड कर लें, और जो भी इधर मैं एक्सरसाइज आपको दिया करूँ, आप उधर जाकर ना मोबाइल में आप रन कर सकते हैं वो कोड्स वगैरह। एक और क्वेश्चन होता है कि किस फील्ड्स के लोग पाइथन सीख सकते हैं। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तब भी आप पाइथन सीख सकते हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं तब भी आप पाइथन सीख सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर के बैकग्राउंड्स के साथ ताल्लुक़ रखते हैं तब भी आप सीख सकते हैं, या आप किसी और फील्ड्स में हैं तब भी आप लोग पाइथन सीख सकते हैं। जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहले जो हम कोड लिखते हैं ना, वो हेलो वर्ड प्रिंट करवाना होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हेलो वर्ड के बाद हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स क्या होते हैं। बेसिकली पाइथन वेरिएबल स्टोर डाटा सच एज नंबर, स्ट्रिंग्स, बूलियन वैल्यूज़। वेरिएबल्स का मैं जनरल आइडिया आपको दूं कि वेरिएबल्स वो चीज़ है जो वेरी कर रही है चीज़, यानी पहले वो कुछ और थी, बाद में वो कुछ और है। डाटा टाइप्स यानी डिफरेंट टाइप्स का डाटा आप पाइथन में आप स्टोर करवा सकते हैं। बेसिकली आपको इतना, अगर बिगिनर है ना तो आपको इतना नॉलेज काफ़ी है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। इसके बाद है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती हैं कि अगर फ़र्ज़ कर ले, मैं एक ना आपको एग्जांपल देता हूँ। कोई भी एक ऑफिस है, मैं किसी बंदे को भेजता हूँ कि उधर में अगर ऑफिस का डोर ओपन है तो उसके अंदर से फ़लाँ चीज़ ले आओ, या अगर डोर बंद है तो वापस आ जाओ। यानी कंडीशन है ना कि अगर ये पहली कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो आप वो काम कर दो, नहीं तो आप वापस आ जाओ। यानी वो चीज़, यानी वो काम ना करो। यानी कंडीशनल स्टेटमेंट यही होती है। बेसिकली एज अ बिगनर आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है लूप्स। लूप्स में क्या होते हैं कि कोई भी चीज़ अपना प्रोग्राम है ना, या कोई भी काम है, उसको आप आइट्रेट यानी आइट्रेटिव वे में करते हो ना, यानी बार बार करते हो, तो वो उसको हम लूप्स कहते हैं। ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी लूप्स होते हैं, यानी किसी भी पीस ऑफ कोड को बार बार आइट्रेट करवाना, उसको हम लूप्स कहते हैं। जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी लूप्स होते हैं, फॉर लूप है, वाइल लूप है। हम पाइथन में आते हैं फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स क्या होते हैं। फंक्शंस बेसिकली हम यूज़ करते हैं अपने कोड को रीयूज़ करने के लिए। जैसे हम इधर लिखा हुआ है कि रीयूज कोड एंड मेक योर प्रोग्राम मोर ऑर्गेनाइज्ड बाय यूजिंग फंक्शंस। मॉड्यूल्स आर प्री रिटन कोड पैकेजेस। यानी एक होते हैं फंक्शंस, एक होते हैं मॉड्यूल्स। फंक्शंस एक यूज़र डिफाइंड होते हैं, एक प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस बेसिकली हमारे कोड को रीयूज़ करने के लिए यूज़ होते हैं। जो मॉड्यूल्स होते हैं ना, ये मशीन ने यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने खुद से लिखे होते हैं मॉड्यूल्स, उसको हम इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। एज अ बिगनर आपको इतना अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस भी होते हैं और मॉड्यूल्स भी होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर्स पाइथन में क्या होता है। डाटा स्ट्रक्चर्स यानी डाटा को हम किस स्ट्रक्चर फॉर्म में ना आपने ना पास स्टोर कर रहे हैं। डाटा स्ट्रक्चर्स यानी डाटा, बेसिकली हमारे पास डाटा है, उसको हम स्ट्रक्चर यानी बेस्ट स्ट्रक्चर जो होता है ना, उस फॉर्म में हम ना डाटा को स्टोर कर रहे हैं। वो हम पाइथन में स्टडी करेंगे। जैसे पाइथन में लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर है, टपल डाटा स्ट्रक्चर है, डिक्शनरी डाटा स्ट्रक्चर है। लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स दैट कैन ऑफ एनी डाटा टाइप लिस्ट और म्यूटेबल एंड कैन बी डिफाइंड इजीली।
अब आप डीप डीप ना जाएं कि म्यूटेबल क्या होता है, अगर आपको समझ नहीं ना आ रही तो आप छोड़ दें। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि आप डाटा स्ट्रक्चर्स पाइथन में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट हम वीडियोस में देखेंगे कि लिस्ट क्या होते हैं, टपल क्या होते हैं, डिक्शनरी क्या होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग क्या होता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग की आप एग्जांपल इस तरह देखेंगे कि आप लोग जाते हैं एटीएम में पैसे निकलवाने, तो एटीएम में जब इनपुट करते हैं वो इनपुट सिर्फ लेता है 500 के मल्टीपल्स, यानी 500, 1000। अगर आप इनपुट करें 200 तो वो क्या रिस्पॉन्स देगा आपके ख्याल में? वो एक तरह का एरर जनरेट करेगा कि आप 200 नहीं एंटर कर सकते। इसी तरह पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ होता है कि आप एक किस्म की ही इनपुट करें जो आपको करनी है। फिर इसके बाद हम फाइल हैंडलिंग करेंगे कि आप फाइल्स में से डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या फाइल में कैसा डाटा सेव कर सकते हैं।